तो हेलो मित्रों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पे। जैसा आपको पता है, एसएससी जीडी की जो श्रृंखला चल रही है, विषयवार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें आपने देखना। सबसे पहले हम लोगों को भारतीय भूगोल को कवर किया, फिर उसके बाद में हमने कला और संस्कृति को क्या क्या कवर किया। और आज हमारा जो वीडियो होगा, जो आपको दिख पा रहा है स्क्रीन पे, कि खेल और खिलाड़ी विशेष होगा। मतलब कि अभी तक के जितने भी 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी खेल से संबंधित क्वेश्चन बने हैं, एक खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन बने हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा कवर करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर सवाल और उसके जो विस्तार पूर्वक इसको समझाया जाएगा। और वीडियो में अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है या कोई भी सजेशन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं और हमें तक वो मिल जाएगा और उस पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। ये भाग आज का 1 होगा, ठीक है ना, भाग 1 होगा। ऐसे कई सारे आपके भाग आएंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद डैश डैश के खेल में एक जाना माना नाम है, ठीक है। टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। तो ये तो इससे कोई अछूता तो होगा नहीं कि जो इसे जानता ना हो, है नहीं। तो देखिए, जो मेजर ध्यानचंद हैं, इनका जो संबंध रहा है वो रहा है हॉकी से। किससे रहा है? हॉकी से रहा है, ठीक है। अच्छा, देखिए, अब सबसे पहले आप एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि जो ये हॉकी की हम लोग बात करते हैं, तो हॉकी में जब आप देखते हैं कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या तो आपकी कितनी होती है, 11 होती है। और भारत का और पाकिस्तान दोनों का क्या है, ये राष्ट्रीय खेल है। हमारे यूपी की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है, ठीक है। अब देखिए, जो ये मेजर ध्यानचंद हैं, इनका संबंध किससे रहा है? हॉकी से रहा है, ठीक है। तो हॉकी में ध्यान रखेंगे कि कितने, 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 इसमें खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि जो ये हॉकी होता है, इसमें कुल समयावधि कितनी होती है, ठीक है। समयावधि कितनी होती है? क्या 60 मिनट होता है या फिर वो 90 मिनट होता है? तो देखिए, हॉकी में जो समयावधि होती है, इसमें जो समयावधि होती है वो होती है, ध्यान रखिएगा कितना, तो 60 मिनट का। कितना का होता है? 60 मिनट का। और जबकि फुटबॉल में जो समय अवधि होती है वो होती है 90 मिनट की। कितनी होती है? वो होती है 90 मिनट की। तो दोनों बातें आपको इस पे ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जो मेजर ध्यानचंद हैं, इनके संदर्भ में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, पहला आपको ध्यान रखो कि इतनी जो पुस्तक है मेजर ध्यानचंद की, एक क्या पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है गोल। क्या नाम है? गोल। और इनका उपनाम भी आप जानते हैं, हॉकी के जादूगर, ये उपनाम है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये कहाँ है से, प्रयाग राज के थे, ठीक है, प्रयाग राज के थे। दूसरी बात कि मेजर ध्यानचंद के पुत्र का संबंध भी हॉकी से रहा है। इनके पुत्र हैं, उनका नाम है अशोक कुमार। अशोक कुमार। तो ये भी एक अच्छे क्या है, बेहतर क्या है, ये हॉकी प्लेयर। ये भी क्या, हॉकी प्लेयर है, ठीक है। इन्होंने भी ओलंपिक्स में इन्होंने खेला है, ठीक है। कौन? तो अशोक कुमार। और आपको पता है कि भारत ने अभी तक का ओलंपिक्स में कुल 8 बार क्या जीता है, इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है ना। भारत ने 8 बार ओलंपिक में क्या जीता है, गोल्ड जीता है। कितनी बार जीता है? तो ये 8 बार जीता है। कितनी बार? 8 बार जीता है। और इसमें आप ध्यान किया कि जो भी लास्ट बार मतलब गोल्ड कप जीता था तो 1980 में जीता था। कब जीता? 1980 में
जीता था, ठीक है। तो लास्ट टाइम इन्होंने गोल्ड कब जीता था? लास्ट टाइम गोल्ड इन्होंने जीता था कब? तो 1980 में, ठीक, 1980 में। और ये भी चीज आपको एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि भारत ने मतलब हॉकी का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? हॉकी वर्ल्ड कप भारत ने एक बार ही जीता है, एक बार जीता है। कितनी बार जीता है? एक बार जीता है। और कब जीता था? तो 1975 में जीता था। किसको? पाकिस्तान को हराकर जीता था। किसको? पाकिस्तान को हराकर जीता था। तो ये इतनी बातें ध्यान रखेंगे यहाँ से। बाकी भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, जो खेल के क्षेत्र में अवार्ड है, वो अब इन्हीं के नाम पे हो चुका है। क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो पहले राजीव गांधी के नाम से चलता था, जो 1991 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? नौकायन, रोल बॉल, न तो एक न तो दो ही, दोनों, एक, केवल एक, केवल दो। तो देखिए ये क्या है? ये दोनों प्रतियोगिताएं खेली गई थी, ठीक है, नौकायन और रोल बॉल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या फिर क्रिकेट, ठीक है। देखिए ज्वाला गुट्टा का जो संबंध रहा है वो रहा है किससे? तो बैडमिंटन से रहा है। किससे रहा है? इनका संबंध रहा है बैडमिंटन से, ठीक है। तो जो ज्वाला गुट्टा है, तो ये इनको 2011 में, इनको 2011 में क्या मिल चुका है? अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो एक भारतीय महिला क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। एक भारतीय महिला क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है, जो कि ये महाराष्ट्र की है। ये कहाँ की है? ये कहाँ की हैं? तो ये महाराष्ट्र की हैं, ठीक है। ये कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप, बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन से और भी सारे खिलाड़ी इसे देख सकते हैं, जैसे पीवी सिंधु है, या फिर कह सकते हैं साइना नेहवाल है, ठीक है। ये सब संबंध बैडमिंटन से ही रखते हैं। देखिए शूटिंग गार्ड का शब्द का उपयोग किए जाने में निम्नलिखित में किस खेल या क्रीड़ा से किया जाता है? वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस या बास्केटबॉल, ठीक है। शूटिंग गार्ड, शूटिंग गार्ड, तो जो शूटिंग गार्ड का संबंध है ना, वो है बास्केटबॉल से। किससे है? बास्केटबॉल से। तो देखो जो बास्केटबॉल है, ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। यूएसए का क्या है? राष्ट्रीय खेल है ये, ठीक है। बास्केटबॉल में अगर देखेंगे, जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या वो कितनी होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या होती है इसमें 5। कितनी होती है? 5। तो बास्केटबॉल में ही लंबे कद के खिलाड़ियों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। किसमें? बास्केटबॉल में होती है, ठीक है। बास्केटबॉल में, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम को सीमा रेखा के भीतर किनारे से डैश से मापा जाता है। मतलब ये कह रहा है कि जो बास्केटबॉल का आपका परिसर होता है, हमने देखा बास्केटबॉल का ये ऐसे क्या होगा? आपका एक परिसर होगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपका एक लगा होता है जिसमें गेंद को डाला जाता है, ठीक है, जिसमें गेंद को डाला जाता है। तो कह रहा है इसकी माप क्या होता है? ठीक है, देखो ये जो लंबाई होती है ना, ये वाली, तो ये लंबाई जो आपकी होगी, उसकी लंबाई होगी कितनी? तो 28 मीटर। कितनी होगी? 28 मीटर। और जो ये इसकी चौड़ाई जो होगी, ये होगी कितना? 15 मीटर। कितना होगा? 15 मीटर, ठीक है। तो 28 और 15, तो ये कौन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है? उबेर कप, आगा खां कप, डेविस कप या फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, देखिए इसमें संबंध है कौन सा आपका? उबेर कप। कौन सा है? उबेर कप। ठीक है, उबेर कप। यहाँ पे देखेंगे तो जो एक उबेर कप जो है ये महिला बैडमिंटन है, ठीक है, लेकिन अगर थॉमस कप की बात करेंगे, ठीक है, थॉमस कप, तो थॉमस कप जो है इसका संबंध क्या है? पुरुष बैडमिंटन, ये क्या है? ट्रॉफी है। पुरुष बैडमिंटन क्या है? ट्रॉफी है। ठीक है, बाकी आगा खां कप की बात करते हैं तो आगा खां कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है हॉकी से। किससे है? हॉकी से। ठीक है, बाकी फीफा विश्व कप तो जानते ही हैं, फीफा, फीफा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फुटबॉल का सबसे बड़ा क्या होता है? ये खेल प्रतियोगिता है, कौन सा? फीफा विश्व कप। कौन सा है? फीफा विश्व कप। ठीक है, तो उबेर जो कप है इसका संबंध किससे रहता है? इसका संबंध रहता है महिला बैडमिंटन से संबंध है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि चक्का फेंकते समय खिलाड़ियों को कितनी व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है? 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर या फिर 3 मीटर। ठीक है, तो वो कौन सा आपका है? वो है देखिए 2.5 मीटर। ठीक है, आपने देखा हो खासकर जो वो चक्का होता है, चक्का जिसमें खिलाड़ी फेंकते हैं, जैसे ये चक्का है। ठीक है, तो ये जिसे हमने बोला, इसे बोला क्या? चक्का बोला। ठीक है, तो ये चक्का जो होगा इसका हालांकि व्यास अगर देखेंगे तो समथिंग 28 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, पुरुष का। ठीक है, 28 सेंटीमीटर के आसपास में होता है और इसका वजन लगभग 2 किलो के आसपास में होता है। ठीक है, चक्के का वजन 2 किलो होता है पुरुष वाले में। ठीक है, जो खिलाड़ी जो होगा, ठीक है, ये जो परिसर होगा ये कितना होगा? ये होगा 2.5 मीटर होगा और इसमें खड़ा होना पड़ेगा खिलाड़ी को। ठीक है, जैसे मान लो अगर चक्का फेंक के हम लोग बात करते हैं तो आप कमलप्रीत कौर को ले लो, तो कमलप्रीत कौर का संबंध किससे? भारतीय खिलाड़ी हैं चक्का फेंक। ठीक है, तो कमलप्रीत कौर इस 2.5 मीटर के सर्कल में खड़ी होंगी और यहाँ से चक्के को क्या करेंगी? फेंकेंगी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2.5 मीटर होता है। कितना होता है? 2.5 मीटर होता है। तो चक्का फेंक खिलाड़ी एक महिला की बात करें तो कौन है? तो कमलप्रीत कौर। तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है डिस्कस थ्रो, यानी कि चक्का फेंक। चक्का फेंक ये क्या है? खिलाड़ी। ठीक है, ये खिलाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई होती है, ठीक है, कितनी होती है? 120 मीटर, 110 मीटर या फिर कह सकते हैं 90 मीटर या 100 मीटर। ठीक है, ये कह रहा है कि अधिकतम लंबाई होती है। ठीक है, देखो जो फीफा के अनुसार की बात करते हैं, जो फीफा एक संस्था है, फीफा क्या है? एक संस्था है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि फुटबॉल जो फेडरेशन है इंटरनेशनल, इसका एक मानक है कि जो फुटबॉल की जो टच लाइन होती है वो देखो अधिकतम हो सकती है कितनी? 110। कितनी हो सकती है? 110 हो सकती है, यानी कि 100 से 110। लेकिन अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में फुटबॉल में ये लंबाई अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, ठीक है, तो उसमें 100 अधिकतम 110 होती है। ठीक है, तो फीफा के अनुसार की बात करें तो जो ये टच लाइन होती हैं, टच लाइन, कि अधिकतम जो लेंथ है, अधिकतम जो लेंथ है वो कितना है? 110 मीटर, इससे ज्यादा नहीं होगा। और रेंज की बात करें, रेंज तो 100 से 110, रेंज की बात करेंगे तो 100 से 110 के बीच में होगा। ठीक है, कितना होगा? 100 से 110 के बीच में ये होगा। और ये देखिए जो फीफा जो ये संस्था है, फीफा जो ये संस्था है, इसका हालांकि मुख्यालय आप देखेंगे ज्यूरिख में है। कहाँ पे है? ज्यूरिख। कहाँ पे है? ज्यूरिख। और ज्यूरिख कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है,
तो अगर आप देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप जो पहली बार आपका होगा, ये होगा 1930 में। कब होगा? 1930 में होगा, और ये उरुग्वे में होता है, और उरुग्वे ने पहली बार ही फीफा वर्ल्ड कप वो जीता भी था। तो याद रखना, अगर सवाल आता है कि फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करते हैं तो ये कब हुआ था? तो 1930 में। कहाँ हुआ था? तो ये होता उरुग्वे में। ठीक है, उरुग्वे हालांकि दक्षिण साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का क्या है, ये देश है, और इसमें दो देशों के बीच में हालांकि हुआ था, उरुग्वे और ब्राजील के बीच में हुआ था। तो इसमें जीता कौन था? ये उरुग्वे ने जीता था। तो जो जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ध्यान रखना, जब पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उसको किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। ठीक है, हालांकि सबसे अधिक बार ब्राजील ने ये वर्ल्ड कप जीत चुका है। ठीक है, कौन सा? फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, तो आपकी फुटबॉल के कितनी होती है? फुटबॉल में अगर आ जाए कि फुटबॉल में समय अवधि कितनी होती है? फुटबॉल में अगर आ जाए समय अवधि कितनी होती है? तो समय अवधि होती है इसमें 90 मिनट की। कितनी की होती है? 90 मिनट की होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चौकोर में बैठे खो खो खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? धावक, सक्रिय चेजर, चेजर या ब्लॉकर्स। ठीक है, देखिए खो खो में जो चौकोर बैठे खिलाड़ी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या? चेजर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? चेजर कहते हैं। सक्रिय चेजर उसे कहते हैं जो वो दौड़ रहा होता है, उसे कहते हैं। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसमें अगर खो खो में खिलाड़ियों की अगर आप संख्या की बात करते हैं तो इसमें संख्या होती है कितनी? 9। कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, तो जो चौकोर बैठे होते हैं उनको हम लोग चेजर कहते हैं, और जो उसमें दौड़ रहा होता है, छू रहा होता है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसे कहेंगे सक्रिय चेजर कहते हैं। ठीक है ना, सक्रिय चेजर कहते हैं। अगर देखिए, निम्न में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर नहीं दिया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हालांकि हम लोग मनाते कब हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं हम लोग कब? 29 अगस्त को मनाते हैं। किसकी जयंती पर? तो आपने देखा, जिससे पहले पढ़ चुके हैं, मेजर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर यह मनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? परमवीर, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो ये परमवीर नहीं दिया जाता है क्योंकि ये परमवीर जो चक्र है ये युद्धकालीन, ध्यान रखिए, युद्धकालीन वीरता का सबसे बड़ा ये अवार्ड है। युद्धकालीन मतलब सबसे बड़ा कह सकते हैं कि गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है जो युद्धकालीन हो? वो है परमवीर चक्र। और शांतकालीन सबसे बड़ा जो गैलेंट्री अवार्ड है वो कौन सा है? अशोक चक्र है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, जो परमवीर चक्र है ये युद्धकालीन सबसे बड़ा ये क्या है? वीरता पुरस्कार है। ठीक है ना, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। मतलब युद्धकालीन, मान लो किसी देश से युद्ध चल रहा है, उस समय कोई सैनिक अदम्य साहस दिखाए और क्या करे, अपना परम परम चक्र कह सकते हैं, मतलब वो कहते हैं एक हिसाब से बहुत वीरता पूर्वक, साहस पूर्वक दुश्मनों को क्या करे, हरा दे, पराजित कर दे। ठीक है, ये तो उसे उस कालीन युद्ध किया है युद्धकालीन, तो ये परमवीर चक्र मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर शांतकालीन कोई माहौल है, जैसे कि कहीं आग लग गई कहीं पे, या कहीं तूफान आ गया, या कोई गृह युद्ध हो गया, ठीक है, उसमें अगर जो आप साहस और कह सकते हैं कि अदम्य साहस के साथ कोई कार्य करते हैं, ठीक है, अद्वितीय कार्य करते हैं, तो आपको अशोक चक्र दिया जाएगा। ठीक है, तो युद्धकालीन सबसे बड़ा परमवीर, और शांतकालीन सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है वीरता का? तो है अशोक चक्र। ठीक है, बाकी इनका संबंध ही रहता है किससे? तो खेल से रहता है। अब जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये दिया जाता है किसे? जो खेल में कोच होते हैं, यानी जो गुरु होते हैं। ठीक है, कोच
यानी कि जो गुरु होते हैं, जो सिखाते हैं, कोच को मिलता है, ठीक है ना। आगे देखिए, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी। तो देखो हॉकी, सॉरी, ये जो रणजी ट्रॉफी है इसका संबंध किससे, इसका संबंध है क्रिकेट से, ठीक है। अच्छा, क्रिकेट से और भी सारे क्या हैं आपकी ट्रॉफियां हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए जैसे आपने पढ़ा है ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। तो जो ईरानी ट्रॉफी खेलता है फिर बाद में वही क्या खेलेगा, रणजी ट्रॉफी भी खेलता है, ठीक है ना। तो ईरानी कप हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। इसके बाद में आपने इसे पढ़ा होगा रानी झांसी, ये महिलाओं के लिए है, रानी झांसी ट्रॉफी जो महिलाओं का एक राष्ट्रीय ये है, ठीक है। उसके अलावा शारजाह ट्रॉफी या शारजाह कप, शारजाह कप, ठीक है। इसके अलावा सहारा कप, सहारा कप, ठीक है। तो आगे और सारे भी क्रिकेट से संबंध हालांकि रखते हैं, ठीक है। तो ईरानी, दिलीप, देवधर और रानी ट्रॉफी और ये सब संबंध रखते हैं इससे। अब देखो जो रणजी ट्रॉफी है इसकी हम लोग बात करते हैं। तो जो रणजी ट्रॉफी है ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है, 1934 में, ठीक है। कब, 1934 में स्थापित होती है ये ट्रॉफी, ठीक है ना। क्योंकि आप देखोगे कि जो रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा है। तो रणजीत सिंह कौन है, तो रणजीत सिंह ध्यान रखिएगा ये पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले थे, ठीक है ना। तो ये कौन है फिर, रणजीत सिंह कौन है, तो ये कौन है, तो देखो इनका जो संबंध है ये अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले क्या है, प्रथम भारतीय हैं, प्रथम भारतीय हैं। इसीलिए इनके नाम पे ये ट्रॉफी रखा गया है, ठीक है ना, ट्रॉफी का नाम रखा गया है। और रणजी ट्रॉफी भाई अगर बात करें तो जो रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी को सर्वाधिक बार किसने जीता है, सर्वाधिक बार किसने जीता है, सर्वाधिक बार किसने जीता है, तो वो जीता है किसने, मुंबई ने जीता है, किसने जीता है, मुंबई ने, ठीक है। और कितनी बार, तो 42 बार ट्रॉफी जीत चुका है। और अब मैं बात करूं अभी की 2023 और 24 में, 2023-24 में विजेता कौन रहा है, तो इसमें भी रहा है कौन सा, मुंबई रहा है, ठीक है। कौन सा रहा है, मुंबई रहा है, जो विदर्भ को हराया है, ठीक है। मुंबई ने विदर्भ को हराया है, ठीक है ना। तो 2023-24 में मुंबई ने ही जीता है, तो विदर्भ को हराकर, ठीक है। विदर्भ टीम आप देखेंगे तो हालांकि महाराष्ट्र का ही, विदर्भ पहले महाराष्ट्र को ही कहते थे, ठीक है। तो ये रणजी ट्रॉफी के बारे में आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने जो रणजीत सिंह कुछ समय लिए तो ब्रिटेन के लिए खेला था, शायद 1896 से 1902 के बीच में ब्रिटेन के लिए खेला था, बाद में फिर भारत के लिए इन्होंने खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, लंदन, कनाडा, ब्राजील, पाकिस्तान। तो ये तो हुए थे कहाँ पे, कनाडा। कनाडा में एक शहर पड़ता है हेमिल्टन, ठीक है, हेमिल्टन, ठीक है। यहाँ पे ये खेला गया था, ठीक है, यहाँ पे ये खेला गया था। कौन सा, राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल देखेंगे ओलंपिक के बाद, ध्यान रखिए ओलंपिक के बाद विश्व का दूसरी सबसे बड़ी खेल स्पर्धा कौन सी है, तो बताएंगे राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है ना। इसे कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉमन
वेल्थ गेम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल है तो ध्यान गया, ये ओलंपिक के बाद सेकंड, ठीक है, सेकंड ये क्या है, सबसे बड़ी क्या है, खेल स्पर्धा है, खेल स्पर्धा है, ठीक है, क्या है, खेल स्पर्धा है। अब सवाल इसमें ये उठता है ना, जैसे कुछ लोग कहे कि भाई ये कॉमनवेल्थ गेम क्या है, कॉमनवेल्थ गेम क्या है, तो आप इसको बस इतना ही समझो कि मतलब ये माना जाता था कि जितने भी क्या हैं ब्रिटेन यानी कि यूके, ठीक है, इंग्लैंड के जितने क्या हैं उपनिवेश देश हैं वो इसमें शामिल होंगे, वही क्या लेंगे, भाग लेंगे। लेकिन अब ऐसी क्या है, बाध्यता नहीं है, यानी कि कोई भी देश इसमें अब शामिल हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है राष्ट्रमंडल खेलों में। लेकिन पहले क्या था कि जो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के अधीन देश थे वही इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि अब क्या है, अब तो स्वतंत्र हैं कि कोई भाग ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अगर सवाल आ जाए कभी भी कि क्या भारत ने कभी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है या नहीं की है, तो हाँ आप बताएंगे कि भारत ने की है, कब, 2010 में। तो भारत ने अभी तक एक बार राष्ट्रमंडल खेल की क्या की है, मेजबानी की है, मेजबानी की है। कब की है, तो वो किया है 2010 में। और कहाँ, तो नई दिल्ली में ये खेल का आयोजन हुआ था, ठीक है, 2010 में, ठीक है, 2010 में हुआ था। जैसे भारत में सबसे पहले तो एशियाई खेल हुए थे 1951 में, तो लेकिन ये अभी तक एक बार भारत ने इसका, तो भारत राष्ट्रमंडल खेलों का क्या है, ये सदस्य है, ठीक है। लेकिन अब देखो सवाल ये थोड़ा सा अब देखा जाए तो आगे इसको करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इतना एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे तो अभी एक जो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो आपने सुनेंगे कि मिल्खा सिंह है। कौन है मिल्खा सिंह, जो सबसे पहले जीते थे राष्ट्रमंडल खेलों में, गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, मिल्खा सिंह, जो कि एथलीट्स हैं। कौन है, क्या है, एथलीट्स हैं। इनकी एक पुस्तक बहुत ही फेमस है, द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में एनाबोलिक स्टेरॉयड का इस प्रयोग करके कारण प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। प्रतिमा कुमारी, अश्वनी अकुंजी, टी समांचु चानू, सुमिता लाहा। तो ये हैं कौन, अश्वनी अंकुजी। इनका संबंध जो है ना स्प्रिंट स्प्रिंट खेल से है। स्प्रिंट खेल क्या है, ये एक प्रकार की दौड़ है, ठीक है, एक प्रकार की ये क्या है, दौड़ प्रतियोगिता है, ठीक है, जिसमें आप देखें खिलाड़ी थोड़ा सा उछल उछल के दौड़ते हैं। जैसे दुती चंद का संबंध उड़ीसा है, वो भी क्या स्प्रिंट खिलाड़ी ही है। तो ये भी अश्वनी कुंजी ये खेल खेलती हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता था, मैरी कॉम, नताशा जोनास, निकोला एडम्स, का ताई टेलर। देखिए एक बात समझिएगा, जो लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ था उसमें किसी महिला ने मुक्केबाजी में क्या नहीं जीता था, रजत पदक नहीं जीता था, ठीक है। उसमें अगर मैरी कॉम अगर ये लोग मानते हैं तो मैरी कॉम ने, ध्यान क्या, मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था, इसमें कांस्य पदक जीता था, ठीक है। इसी लंदन ओलंपिक इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये आयोग ने त्रुटिपूर्ण ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसमें आंसर हालांकि कोई सही नहीं है, ठीक है ना। मैरी कॉम की अगर बात करें तो ये कांस्य पदक इन्होंने जीता था, तो इस क्वेश्चन को हटा दिया था, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैरी कॉम की अगर बात करते हैं, मैरी कॉम की बात करते हैं तो मैरी कॉम का हालांकि ये कहाँ की है, मणिपुर की है, कहाँ की है, मणिपुर की है, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर मॉम कहते हैं। नाम क्या है, सुपर मॉम, ठीक है, इनका नाम है। इनकी क्या है, आत्म कथा है, आत्म कथा है, वो है अनब्रेकेबल, ठीक है ना, क्या है, अनब्रेकेबल, ये इनकी क्या है, आत्मकथा है, ठीक है।
उसके अलावा देखिएगा ये 6 बार ठीक ना, ये क्या रह चुकी हैं, विश्व चैंपियन। ये 6 बार विश्व चैंपियन, ठीक है, 6 बार विश्व चैंपियन ये रही हैं, ठीक है ना, 6 बार, सोचो 6 बार, ठीक है, 6 बार रही है, ठीक है। तो मैरी कॉम को ध्यान रखिए, ये मणिपुर की है, हालांकि इसमें सवाल में कोई भी आंसर सही नहीं है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, तन्वी लाड, अरुंधति पद्मावली, साइना नेहवाल। तो इसमें सही आंसर क्या है? रजत पदक की बात कर रहा है, ठीक है, रजत सिल्वर की बात कर रहा है, तो वो कौन है? तो ये है पीवी सिंधु है। कौन है? पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने क्या किया था कि पहली बार कब जीता था कि जो 2016 में रियो डी जेनेरियो, ये शहर है, कहाँ का शहर है? तो ये ब्राजील का क्या है? शहर है, ठीक है ना। तो रियो जी जेनेरियो में ये हुआ था। इसमें इन्होंने क्या जीता था? इसमें इन्होंने जीता था रजत। क्या जीता था? रजत पदक जीता था। लेकिन जो 2020 में, जब 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक हुआ, तो इसमें इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो हालांकि दो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो है पीवी सिंधु, ठीक है। तो पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? परशुला वेंकटा। क्या नाम है इनका? परशुला वेंकटा सिंधु, ठीक है। तो ये इनका पूरा नाम है परशुला वेंकटा सिंधु, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा पीवी सिंधु के, ठीक है ना। तो इनकी एक जीवनी है, जिस जीवनी का नाम है क्या? सटलिंग टू द टॉप, ठीक है ना। इनकी कह सकते हैं कि इनकी पुस्तक है, इन्हीं के नाम पे है, ठीक है, सटलिंग टू द टॉप, इनकी पुस्तक है। तो हालांकि इसको राइटर लेखक कौन है? लेखक हैं कृष्णन, ठीक है, कृष्णन वी, ठीक है। ये क्या है? इन्होंने पुस्तक लिखी है, और ये पुस्तक का संबंध किससे है? इसका संबंध है पीवी सिंधु से। पीवी सिंधु के बारे में बताया गया, ठीक है। बाकी साइना नेहवाल का भी संबंध क्या है? बैडमिंटन से। इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस है, क्या इनका एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है विन टू, शायद ध्यान नहीं आ रहा। तो साइना नेहवाल की पुस्तक अभी बताएं कौन सा है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है डैश डैश इंग्लिश चैनल तैयार कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा, शिखा टंडन, शिवानी कटारिया या आरती शाह। तो ये कौन है? आरती शाह है, और ये कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश चैनल का मतलब है, देखो ऊपर क्या है? ऊपर इस तरीके से आपका यूके है। कौन सा? यूके। और नीचे यहाँ पे क्या है? नीचे है यहाँ पे फ्रांस। नीचे क्या है? फ्रांस, ठीक है। और जो बीच का ये हिस्सा हुआ आपका, ठीक है, ये जो बीच का हिस्सा है, ये है आपका क्या? इंग्लिश चैनल। ये क्या है? इंग्लिश चैनल। ये क्या है? इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम क्या है? आरती शाह। जो इसकी कुल लंबाई है, इंग्लिश चैनल की कुल लंबाई है, ठीक है, जो लंबाई है वो लंबाई है 560 किलोमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 240 किलोमीटर। तो यानी कि मतलब कैसे इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को क्या करता है? अलग करता है, ठीक है ना। और बाकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखो, जो इंग्लिश चैनल है इस साइड में है उत्तरी सागर, ठीक है, इस साइड में क्या है? यहां पे है आपका उत्तरी सागर, ठीक है, इधर क्या है? आपका उत्तरी सागर, और इस साइड में क्या है? आपका
अटलांटिक महासागर, जो कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा? अटलांटिक, जो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का जैसा है। तो अगर आ जाए कि इंग्लिश चैनल किस किस को अलग करता है, खंडों को अलग करता है, तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। जोड़ता किसे है? उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है, आपको इतनी बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आरती साहा। एक नाम और भी सुना आपने, बुला चौधरी का नाम सुना है, ये भी तैराक ही है, बुला चौधरी। तो बुला चौधरी भी क्या है? एक तैराक हैं, और ये कहाँ की है? तो ये भी वेस्ट बंगाल की ही है। ठीक है, तो आरती साहा को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के बाद साल के अंत में हमारा टेरेस आईसीसी टेस्ट प्लेयर का शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, और विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा या फिर रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो ये देखो करंट अफेयर का सवाल है, तो इसमें आप, क्योंकि ये 2018 का है, कब का है? ये 2018 का है, तो इसमें अगर सही आंसर आप देखेंगे तो विराट कोहली आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी MAKA ट्रॉफी 2018 प्राप्त किया है? देखिए ये सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। माका क्या है? माका, इसका फुल फॉर्म क्या है? मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी। ठीक है, तो जो ये माका ट्रॉफी है, ध्यान रखिएगा, जो माका ट्रॉफी है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। ठीक है, तो ये जो है, ये यूनिवर्सिटियों के बीच में जो क्रिकेट होता है उसमें जो जीतता है उसे मिलता है। ठीक है, तो ये किसके बीच में होता है? तो ये क्या होता है कि विभिन्न विश्व विद्यालयों के बीच क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है, उसमें ये दिया जाता है। ठीक है, तो इस ट्रॉफी का जो कह सकते हैं कि स्थापना हुआ था, स्थापना तो ये हुआ था कब? 1956 और 57 में। ठीक है, तो सबसे सफल टीम रही यूनिवर्सिटियों में वो यही रही, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगला है 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का डैश आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? तो ये क्या था? गोल्ड कोस्ट में। ठीक है, कहाँ? गोल्ड कोस्ट में। देखो 18 का यहाँ हुआ था, अगर 2022 की बात करें, ये कहाँ पे हुआ था? 2022 का कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुआ था 2022 में? ये कहाँ पे हुआ था? तो बताएंगे ये होता बर्मिंघम में। बर्मिंघम ये कहाँ पड़ता है? तो बर्मिंघम पड़ता है ये आपका इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ पे? इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? ये इंग्लैंड में पड़ता है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे कि भाई ये हर 4 साल पे होता है। क्या होगा? हर 4 साल पे ये होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टाइम कब? तो 1900 कब? तो हमने देखा 30 में। कहाँ पर? तो कनाडा। कहाँ पे? कनाडा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अनाहेम में आयोजित किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये तो क्या है फिर? भारोत्तोलक है। क्या है? भारोत्तोलक है। तो मीराबाई चानू का संबंध कहाँ से है? मणिपुर की ये है, जहाँ की MC मैरी कॉम है, मणिपुर की है ये। ठीक है, अगला ध्यान दो, डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है? ठीक है, तो ये तो अभी दोबारा ही आ गया सवाल, तो ये कितना? 2.5, हमने वही बात की थी इस पे। भारतीय एथलीट सोमदेव वर्मन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉ टेनिस, हॉकी या फिर फुटबॉल? तो इनका संबंध है किससे? लॉ टेनिस से। ठीक है, 2022 पैरालंपिक शीतकालीन खेल डैश देश में आयोजित किए गए थे। कहाँ किए गए थे? रूस, चीन या भारत या फिर जापान? तो ये किए गए थे कहाँ पर? ये चीन में। ठीक है, तो अब देखो जो पैरालंपिक 2000 क्या है? अच्छा, तो ये क्या है? शीतकालीन है ना, ये कहाँ पे होगा? तो ये चीन में। ठीक है, ये कहाँ पे? चीन में। तो अगले देखिएगा, 1929 में स्थापित डैश भारत के सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ कौन सा था? ठीक है, तो ये था कौन? द रॉयल कलकत्ता गोल्फ। ठीक है, द रॉयल कोलकाता ये वाला था। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, नहीं निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी की है? ठीक है,
तो वही किसने की है, तो आप देखो हरियाणा ने की 2021 में। कब? 2021 में। ठीक है, तो जो आपका ये है देन के खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ गेम। तो हालांकि इसका फर्स्ट जो संस्करण हुआ था वो 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी देखेंगे जो आपका ये जो 6 नंबर का ये है खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ है, ये लगभग जनवरी 2024 में हुआ था। 2024 में ये हुआ था। ये हुआ था तमिलनाडु के कितने? 4 शहरों में, 4 शहरों में आयोजित हुआ था, 4 शहरों में। ठीक है, जैसे आपका क्या था, चेन्नई था। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा मदुरई। ठीक है, और एक था आपका कोयम्बटूर। ठीक है ना, और इस तरीके से 4 शहर इसमें क्या थे, शामिल थे। ठीक है, तो पांचवा हालांकि एमपी में हुआ था, पांचवा कहाँ हुआ था, वो एमपी में हुआ था। तो ये हमारे कुल 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, खेल और खिलाड़ियों से संबंधित। आई होप आपको चीज़ों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो वैसे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो लेकिन आपको समझाना भी जरूरी था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।